हेल्थ एंड वेल्थ सेवा संस्थान, हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट। अब हर घर आएगी खुशियां मिशन और रोग मुक्त अभियान मिशन 180 दिन में। आज मैं बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भीलवाड़ा की आन बान शान आदरणीय कवि महोदय रोनी राज जी, जो किसी नाम और पहचान के मोहताज नहीं है, इनके शब्दों में वो जादू है, वो आवाज है कि दुनिया और इनके मिलने वाले, इनके चाहने वाले, एक बार जो इनसे संपर्क में आ जाता है वो इनका दीवाना हो जाता है। तो सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हेल्थ एंड वेल्थ सेवा संस्थान के आप एज ए संरक्षक, एज ए ब्रांड एम्बेसडर, तो कैसा आपको फीलिंग आती है, कैसा आप महसूस करते हैं हेल्थ एंड वेल्थ सेवा संस्थान से? हेल्थ एंड वेल्थ सेवा संस्थान अपने आप में एक ऐसा संस्थान है जिसे अगर अपन प्रगति की दौड़ पर कहें तो सबसे आगे हैं। अगर मैं यूं कहूं कि दौड़ को रेस कहते हैं और उन्नति को प्रोग्रेस कहते हैं, दौड़ को रेस कहते हैं, उन्नति को प्रोग्रेस कहते हैं। जो प्रोग्रेस की रेस में सबसे आगे निकल जाए ऐसे व्यक्ति नंदलाल जी साहू को श्री गणेश कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनों के लिए और अपनों से ज्यादा अपनों के लिए और परायों के लिए जीवन जीता है, जिसका उद्देश्य ही पर हित कुशल बहु तेरे जे आचरे ही नर न गने रे, यानी कि औरों का हित करने का उद्देश्य लेकर के, कल्याणकारी भावना को लेकर के जो व्यक्ति जीवन यापन करता है, कहते हैं ना कि जीवन का वन बड़ा अनमोल है, आसान नहीं गुजर जाए, कई मुसीबतें झेलनी होगी तब कहीं मंजिल नजर आए। और मंजिल का मतलब होता है मन की झील। मन की झील में गोते वही व्यक्ति लगा सकता है जिसने सर्वे भवन्तु सुखी न है के वाक्य को सिद्ध किया हो। आपको मैं कई लंबे समय से देख रहा हूं कि आप समय के परिवेश आवेश को गणवेश को मद्देनजर रखते हुए औरों के कल्याण की बात सोचते रहते हैं। हेल्थ एंड वेल्थ के माध्यम से जो फिट रहने की बात आपने कही है, ये आगे हमारा हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट, इस शब्द में भी कुछ आपके कुछ शब्द हो जाए तो क्या कहना? ये तो बहुत तगड़ी बात है सर, जो फिट है वही हिट है। बाकी ये तो जो नाम की चीट है, बहुत सारे लोग केवल नाम के अनुसार चलते हैं। नाम से काम नहीं होता, नाम से अंजाम नहीं मिलता, नाम से वहां तक पैगाम भी नहीं पहुंचता है। पैगाम तब पहुंचता है जब आप मानव मात्र की पूजा करें, तब आप प्राणी मात्र की सेवा करें। और आपने तो मानव मात्र की पूजा के लिए, यहाँ तक कि अभावग्रस्तों के लिए, सबसे कमजोर व्यक्ति के लिए और सर्वाधिक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए ऐसी सुविधा लेकर के आए हैं कि वो स्वस्थ भी हो जाए और उसको धनोपार्जन भी हो जाए। इसके सिवा आदमी को चाहिए क्या? आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए प्रयास करता है। आप तो उसे एवरेस्ट की चोटी दे रहे हैं और राजनीतिक गोटियों से तो आप काफी दूर है। आप समाज सेवक और आप जैसे व्यक्तियों की हमें काफी जरूरत है, क्योंकि आपका चेहरा और आपकी नीयत खूबसूरत है। और मैं तो कहता हूँ कि आप अजंता की मूर्त है जिसको पूरी दुनिया निहारती है और जीती बाजी हारती है। मैं आपको वंदन करता हूँ नंद जी। धन्यवाद सर। और हमारे मिशन की आगे की कड़ी है सर, अब हर घर आएगी खुशियां मिशन में, इसमें भी कुछ प्रकाश डालिए आप। आदरणीय, घर घर और हर घर, ये घर का मतलब होता है आंगन, आंगन का मतलब होता है मन, मन का मतलब होता है चितवन या मधुवन की दहलीज पर जो दस्तक देता है ना। हर घर में खुशियां तभी आ पाती है जब आदमी स्वस्थ है, निरोग है, निरोगी काया। कहते हैं ना कि धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। लेकिन स्वास्थ्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है आदरणीय। और आपने इस टॉपिक को लेकर के आप यहां तक पधारे, मैं आपको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस टॉपिक को अपन टॉप तक ले जाए तो काफी पिकअप किया जा सकता है। व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं रहेगा, रोग मुक्त रहेगा और धनोपार्जना भी उसको होगी। और धनोपार्जना के साथ साथ घर में खुशहाली अपने आप आएगी। खुशहाली आएगी तो मृदुभाषिता रहेगी, मृदुभाषिता रहेगी तो परिवार का, समाज का कल्याण होगा। जब परिवार और समाज का कल्याण होगा तो निश्चित रूप से अपना देश, अपना राष्ट्र अपने आप विकसित, डेवलप्ड होकर के सर्वे भवन्तु सुखी नए की लहर के ऊपर दौड़ पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अलावा हमारा एक और टॉपिक है रोग मुक्त अभियान। हमारे जो हेल्थ एंड वेल्थ सेवा संस्थान से जुड़ता है, यानी कि हम एक रोग मुक्त अभियान के तहत कर रहे हैं इसको। इस रोग मुक्त अभियान में भी 2 शब्द आपकी तरफ से। आदरणीय नंदलाल जी, मैं तो ये कहता हूं कि रोग मुक्त अभियान की आप बात कर रहे हैं तो मुझे एक डायलॉग याद आता है
क्योंकि मंचों पर बोलने का ईश्वर ने कृपा करी है मुझ पर, तो मुझे एक डायलॉग याद आता है कि अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। क्या बात है। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या बात है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सारे दिशाओं में सारी व्यवस्थाएं पड़ी हुई है, हर जगह आपका और हमारा इंतजार है। बस कमी वहां है कि हम कोशिश नहीं करते। हम अगर कोशिश करते हैं तो शीश अपने आप झुक जाता है और ख्वाहिश अपने आप पूरी हो जाती है। नंद जी, मैं तो ये कहता हूं कि चौराहे पर उठ खड़ा हो जाए उसे बवाल कहते हैं, और अच्छे से हल ना हो उसे सवाल कहते हैं। चौराहे पर उठ खड़ा हो जाए उसे बवाल कहते हैं, और मुश्किल से हल हो उसे सवाल कहते हैं। जो बवाल और सवाल को हेल्थ एंड वेल्थ संस्थान के माध्यम से तुरंत हल कर दे, ऐसे व्यक्ति को नंदलाल कहते हैं। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में हमने एक इसका पैरामीटर भी बनाया सर, मिशन 180 दिन। ये सारी चीजों को जो हमारे साथ जुड़ता है, मिशन 180 दिन में हम उसके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, और हजारों लोगों को हमने बदलाव दिया है। तो मिशन 180 दिन में भी एक छोटा सा प्रकाश डालिए आप। देखो, आपने मिशन 180 दिन की बात करी है। मैं तो कहता हूँ आदरणीय कि आपका जो मिशन है ना, वो एक धंधा नहीं है। आपका मिशन है कल्याण का, उद्धार का मिशन है। और इस मिशन तक पहुंचने के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया स्वस्थ रहना चाहती है। पूरी दुनिया अपने आप को वेल अप टू डेट करना चाहती है। परिवार की खुशहाली के लिए धन बहुत जरूरी है। तन पाया तो क्या पाया, और मन पाया तो बहुत कुछ पाया, लेकिन धन इस दुनिया में काफी जरूरी। धन के बगैर अपन कुछ कर नहीं सकते। और आपका मिशन तो ये परमिशन देता है कि आप एडमिशन लो, और ऐसी जगह एडमिशन लो जहां आपको फिट रखा जाए, जहां आपको हिट रखा जाए, और जहां आप विश्व कल्याण की बात करते हुए वे सारी खुशियां आप पाले जिन खुशियों के आप हकदार हैं। इस प्रकृति की मुखाकृति की आकृति के संचयन में उस कलाकार ने, उस परमात्मा ने बहुत सारी चीजें दी है। तो ये आदमी के उपभोग के लिए है, आदमी के उपयोग के लिए है। हमारी कमी ये रहती है कि हम उपयोग नहीं कर पाते, ये हमारी कमी है। ये हमारा मतलब स्पष्ट मंतव्य है कि हमें डर लगता है कि यार हम ये करेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा। वी कैन डू एवरीथिंग एवरीवेयर इन एवरी कंडीशन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इन डिसिप्लिन। अगर हम में अनुशासन है, हम प्रगतिशील है, हम कुछ करना चाहते हैं, हम अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप जैसे लोगों का साथ दें, आपके साथ जुड़े, आपके साथ जुड़ करके संपूर्ण भारत की इबारत लिखे, और उस इबारत में महारत हासिल करने वाले आप जैसे नंदलाल जी जैसे और भी व्यक्ति है, उनके साथ रह करके इस मिशन को और आगे बढ़ाए। और मैं आपके यहाँ उपस्थित, मेरे छोटे से गरीब खाने पर आप उपस्थित हुए, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और मैं ये भावना हमेशा रखूंगा कि आपका साथ देकर के भारत के कल्याण में, विश्व के कल्याण में हम आपके लिए सहयोगी बन पाए, और आप जैसे व्यक्ति ब्रह्मांड की कमांड करते हुए आपकी डिमांड आगे बढ़ती रहे, ऐसी मेरी शुभकामना रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कवि महोदय रोनीराज जी। ये थे रोनीराज जी, जिनके शब्दों से आपको एहसास हुआ होगा कि ये किस लेवल के नॉलेज को रखते हैं, किस लेवल के इनके पास शब्द है। ये बहुत ही मेरे आदरणीय है, और 2007 से मैं भीलवाड़ा में आपसे संपर्क में हूं, और मुझे सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों के मैं संपर्क में हूं, और आप ही के दिशा निर्देश में मैं हर काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आपके लिए भी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि ये धड़कने, ये सांसें, ये जवानी, ये जिंदगानी आपकी। ये धड़कने, ये सांसें, ये जवानी, ये जिंदगानी आपकी। आपने हमें चाहा, ये मेहरबानी आपकी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्रणाम साहब, प्रणाम।